चलिए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। खबर जबलपुर से है, जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। 11 स्कूल संचालकों और प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही धारा 420, 471 और 472 के तहत मामला दर्ज हुआ है इन स्कूलों पर। स्कूल की मोनोपोली को लेकर हुआ था भांडाफोड़, फीस वृद्धि, बुक पब्लिकेशन को लेकर भी गड़बड़ी हुई थी। पुलिस ने घर जाकर की कई गिरफ्तारियां, बिशप को भी किया गया गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी लगातार सरकार प्रशासन जो है वो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आया है। कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मनचाही फीस वसूलने की बात हो या फिर तमाम वो चीजें हो जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं। और इसी के तहत क्राइस्ट चर्च स्कूल में भी यहां पर प्रशासन की कार्रवाई। स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल पर भी मामला दर्ज किया गया है। लिटिल वॉर्ड स्कूल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो ये वो स्कूल है चैतन्य स्कूल। तो देखिए, एक एक करके आपको विस्तार से वो स्कूल के नाम बता रहे हैं। इन स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, ये बड़ी कार्रवाई स्कूलों के खिलाफ देखने को मिल रही है, लेकिन क्या क्या वो कदम और क्या क्या वो मनमानियां जो स्कूलों द्वारा उठाई जा रही थी? निश्चित तौर पर जबलपुर कलेक्टर का ऐतिहासिक कदम है, जिसकी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सराहना की और सब लोग ने एक सुर में कहा कि ये कार्रवाई निश्चित तौर पर एक नज़ीर पेश होने वाली है। जितनी 11 स्कूलों की, सिर्फ ये एक कह सकते हैं कि रैंडमली 11 स्कूलों को उठाया गया था, उनमें इतने बड़े पैमाने पर जो है नाकामियाँ जो है लापरवाही सामने आई है, जिसको कलेक्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। पिछले तकरीबन 3 महीनों से जाँच चल रही थी, उस जाँच का नतीजा है जो सामने आज यहाँ है। इतने भारी पैमाने पर जो है वो पब्लिशर, बुक्स और स्कूल प्रबंधन के बीच में मोनोपोली चली थी। मेरे साथ खुद डीएम दीपक कुमार सक्सेना साहब हैं, उनसे खुद बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले बधाई कि आपने इतनी बड़ी कार्रवाई पेश करी। ठीक, थैंक यू। सर, कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, दीप समझा पाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 3 महीने नहीं हुए। 1 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट हुआ था और राज्य शासन से निर्देश आए थे। 1 अप्रैल के बाद हमने जांच की थी, चालू की थी, और 1 अप्रैल के बीच में 19 अप्रैल को हमने चुनाव भी कराया। हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस जाँच को पूरा करने में काफ़ी मेहनत की है। मोटे तौर पर शिकायत 2 तरह की थी। एक शिकायत थी कि फ़ीस की जो मनमानी वसूली की जाती है उसको लेकर थी। दूसरी बात थी कि पुस्तकों और स्टेशनरी में मुनाफाखोरी की जाती है। दोनों ही चीज़ों के सिस्टम को हमने समझा कि फ़ीस का निर्धारण कैसे होता है, पुस्तकों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कहाँ कहाँ लूपहोल्स हैं और कहाँ कहाँ पर उसमें गड़बड़ होने की संभावना है। उसके आधार पर 11 स्कूलों का जो आंकड़ा निकल के आया, वो मोटे तौर पर जो निकला है वो ये है कि 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैधानिक रूप से फ़ीस वसूली की गई है, जिसको वापस करने का निर्णय हुआ है। पुस्तक और स्टेशनरी के मामले में, चाहे फीस के मामले में, काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के तथ्य हमको मिले हैं। उसके आधार पर FIR कराई गई है। 80 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल मिला के 11 प्रकरण दर्ज किए गए। 20 लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी नेशनल लेवल पर, आगे और अरेस्टिंग होगी? देखिए, अरेस्टिंग तो नो डाउट, मतलब जिनको भी आरोपी बनाया गया है उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, पर अरेस्टिंग के बारे में आपको सूचना जो है वो SP साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर, एक सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ आता है, मुझे लगता है पेरेंट्स को भी वेट है इस बात का। जो फीस आप बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा ली है अवैधानिक तरीके से, क्या उसको वापस करी जाएगी और प्रक्रिया क्या होगा? फीस वापस करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिए हैं। जिस स्कूल में जितनी फीस वापस होना है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर वो लिस्ट भेज दी है, आप देखेंगे, अभी आप देख नहीं पाए होंगे, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा किस स्कूल में कितनी फीस वापस होना है। फीस वापस करने के लिए हमने 30 डेज़ का टाइम दिया है। 30 डेज़ का टाइम ही उनको अपील दायर करने का भी है। मुझे लगता है वो अपील ज़रूर दायर करेंगे, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से उसको देगा नहीं। अपील के बाद यदि निर्णय, अपील दायर यदि नहीं करते हैं वो, तो जो भी निर्णय होगा यदि 30 दिन में जमा नहीं कराते हैं, तो फिर धारा 10(2) के तहत कलेक्टर को अधिकार है कुर्की करके वसूली करने के। हम नहीं चाहते कि उस तरह के अधिकारों का प्रयोग हमको करना पड़े, पर यदि जनहित में और बच्चों के हित में यदि करना पड़ने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। सर, सारे स्कूल हैं जिनको आप इंटीमेट दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो अपने लेवल पे सारी चीज़ें करें, नहीं होता है तो फिर उनके खिलाफ मैं बड़ा विनम्रता के साथ सभी स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। केवल 2 चीज़ों पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैंने उनको बताया है कि आप इन पर एक बार देख लें। यदि कोई गलतियाँ हुई हैं, गलतियों को सुधार लें। गलतियों को मानने में, उनसे सबक लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे गलती हुई है, आप उसको मानते हो, हमारी तरफ से हम कार्रवाइयाँ ख़त्म कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हम स्कूल में घुसें, हर स्कूल की जांच करें। बेहतर ये होगा कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है और इवन दैट पेरेंट्स भी जो हैं वो भी थोड़ा सा आगे आएँ और देखें कि यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको बात को सही फोरम पर उठाएँ। यदि स्कूल अपनी गलतियां खुद स्वीकार कर लेते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। एक बड़ा अहम होता है कि ये जो इतने भी स्कूल आए हैं, 11 स्कूल टॉप मोस्ट स्कूल है, शहर के लीडिंग स्कूल है, जो बच्चों को अच्छी पेरेंट्स एजुकेशन भी देते हैं, लेकिन अभिभावक कैसा एतबार करे कि उनके साथ ये चीटिंग हो रही है? देखिए, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ,
हमने जब स्कूलों की जांच करना चालू की तो जानबूझ के हमने ऐसे स्कूलों को छांटा जहाँ पर कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से वो चला रहे हैं, ताकि उनको हमको ये आइडिया लगा कि इनको कानून का पूरा ज्ञान इनको होना चाहिए। और एक आम धारणा ये भी है पब्लिक के मन में कि ये स्कूल जो चलाते हैं दानुचित दबाव भी प्रशासन के ऊपर डाल सकते हैं और प्रशासन इनके दबाव में रहता है। हम पूरे कार्रवाई के द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करके ये मैसेज देना चाहते थे कि हम इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए कटिबद्ध हैं और एक मौका हम हमेशा शुरू से ही देते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट खुद सुधारे। जब उन्होंने देख लिया कि इतने बड़े बड़े स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं तो छोटे स्कूलों के खिलाफ तो हो ही सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुमार इंदर, ये सराहनीय कदम माना जा रहा है और आने वाले वक्त में देखिए पेरेंट्स आगे आ रहे हैं। ये जो बात थी ये 2 महीने पुरानी बात थी। अभी मेरे पास शिकायतें बहुत आती हैं। जब खुली सुनवाई में हमने बात की, खुली सुनवाई में लोगों ने बहुत दमदारी के साथ अपनी बातें रखी हैं और आज हमने जो कार्रवाई की है मुझे लगता है उससे भी एक अच्छा माहौल बनेगा और लोग इस पर शिकायतें करेंगे यदि गलत हो रहा है तो। एक अंतिम सवाल सर, मानते हैं कि विभाग की भी लापरवाही रहेगी, कहीं संलिप्तता रही होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसलिए इतना आगे बढ़े? जब बात चल रही थी इसमें इंटेंशन को देखना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके खुद के ढेरों स्कूल हैं, उन स्कूलों में बहुत सारी कमियां हैं, उनके अपने टाइम टेबल्स होते हैं, अपनी दिक्कतें होती हैं, उनको संभालने का एक बहुत बड़ा काम रहता है। उसको साथ में रखते हुए यदि इतने बड़े बड़े स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए वो इतना आसान नहीं होता। मुझे नहीं लगता, जो मैंने पिछले 3-4 महीने में इनके वर्किंग को समझा, 1.5 महीने से तो जांच को ही देख के मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इनका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट अनुचित लाभ कमाने के प्रयोजन से है। कुछ दबाव के हिसाब से, कुछ काम में व्यस्तता के हिसाब से, कुछ बड़े कुमार इंदर, बिल्कुल देखिए बेहद सराहनीय कदम यहाँ पर उठाया गया है और यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से स्कूलों की मनमानी हुआ करती थी अन्य स्कूल भी इससे सीख लेंगे। बहुत बहुत